अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी आलू टाकोस बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से घर में तैयार हो जाते हैं और आप यकीन जाने कि बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होते हैं बन के। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें और बेल आइकन को दबाया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। चलिए आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिए रेसिपी कार्ड है, ये बहुत आसान और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। ये आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं और अगर मेहमान कोई आ रहे हैं घर में तो आप बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। चलिए ये देखिए हाफ़ केजी मेरे पास आलू है, बॉइल्ड आलू है मेरे पास। ठीक है, मैंने हाफ़ कट करके और इसको बॉईल कर लिया था पानी में, नॉर्मल पानी है ये। ठीक है, इसमें कोई नमक वगैरह नहीं जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब ये देखिए मैंने निकाल लिया। उसका मैंने 2 पीस इसलिए किए थे कि ताकि ये जल्दी बॉईल हो। अगर मैं होल आलू डाल दी थी तो फिर ये बहुत देर से बॉईल होते हैं। ठीक है, इसको तकरीबन 10-15 मिनट भी नहीं लगते। आप इसको ढक के रखें और जल्दी से आलू हो जाते हैं। और याद रहे कि मीठे आलू नहीं, ये नए आलू हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि मीठे आलू ना हो। सही है, इसको मैं अब मैश करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस एक हल्का सा मैंने फॉर्क के मदद से इसको मैश कर लिया। ठीक है, अब इसमें सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 चाय का चम्मच जो है वो चिली फ्लेक्स है और 1 ही चाय का चम्मच, या आप आधा भी कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, आपको जितना सही लगता है। अब इसमें जाएगा हरा धनिया और फाइनली चॉप हरी मिर्चें कटी हुई। ठीक है, बिल्कुल मैंने 2 ली थी हरी मिर्चें, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, इसलिए मैंने थोड़ी हरी मिर्चें वगैरह थोड़ी कम रखी थी। जैसे आप अपने आप सही लगता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है एक पैन में। इसमें मैं डालूँगी हरी प्याज, जो कि 4 खाने के चम्मच हैं। जो वाइट वाला पार्ट है पहले मैंने वो डाला, उसको हल्के से सॉटे करूँगी मैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर ग्रीन वाला पार्ट डालूँगी। बस हम इसको इतनी देर सॉटे करेंगे कि ये हल्का सा, बस इसका कलर बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होगा। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं कुक करना, बस इतना ही। अब मैं इसमें ग्रीन अनियन भी डाल दूँगी साथ ही। ये देखें ग्रीन अनियन भी मैंने इसके अंदर डाल दी। बेसिकली एक अनियन था बड़ा, ग्रीन वाला जो अनियन होता है, हरा प्याज, वो ही मैंने एक ही लिया था, इससे ज़्यादा मैंने नहीं लिया। ठीक है, और उसको बारीक चॉप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऑयल कितना कम है। ठीक है, ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। सही है, अब जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था, बेसिकली आलू का भुर्ता, ये मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी, स्टर फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको हम जो है वो नहीं पकाएंगे, अच्छे से बस इसको मिक्स करना है। बेसिकली सारा जो एक कच्चापन होता है मसालों का, बस वो निकल जाए, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है इसको कुक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमने मैश भी नहीं करना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मैश पसंद है तो आप कर सकते हैं, बट मैंने थोड़े से मोटे मोटे रखे थे आलू। बस आपने देखा था मैंने किस तरह से इसको फॉर्क की मदद से किया था। इस वक्त ये करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो कच्चा मसाला है, नमक और लाल मिर्चें वगैरह, उसकी अच्छी सी एक खुशबू अरोमा आ जाए। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से जो है वो कुक कर लिया। अब देखिए नमक डाला मैंने, आधा किलो जो है मेरे पास मैदा था, उसमें सिर्फ हमने जो है वो नमक ही डालना है। सही, इसको हमने नमक डाल के और सिर्फ नॉर्मल वाटर से इसको जो है हम जो है वो इसको गूँध लेंगे। ठीक है, अब हमने इसको गूँधना शुरू किया और थोड़ा ये याद रहे कि हार्ड साइड पे गूँधेगा। मेरा थोड़ा सा नरम हो गया था, लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आप डील कर सकते हैं इसको तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। अगर आपको नरम आटा आप डील कर सकते हैं इसका, अगर नहीं तो फिर आप हार्ड वाला साइड ही लीजिएगा। हार्ड साइड पे गूँधेगा। उसको मैंने 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट दिया था और फिर मैंने इसकी एक रोटी बेल के, और मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने एक ढक्कन लेकर और उसकी मदद से मैंने गोल गोल रोटियां कट कर ली थी। ठीक है, आप चाहें तो अलग अलग पेड़ा भी बना सकते हैं, छोटा छोटा, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। मुझे ये सही लगा तो मैंने ये भी करा था। मैंने बेसिकली पेड़े भी बनाए थे, छोटे छोटे से बॉल्स, उसके भी मैंने
हिस्से कर लिए थे, ठीक है। अभी देखिए गोल सा तैयार हो गया। ये हमें आसानी होती है कि चले हमारे पास फटाफट से बन के तैयार हो जाते हैं। सही है। एक बड़ी रोटी बेली, उसमें से 2 या 3 निकल आते हैं आराम से। ये देखिए मैंने फिर थोड़ा सा हाथ से इसको बड़ा करा, ये मैंने तवे पे डाला और बेसिकली ये जो है वो 2 साइड से सेकना है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है इसको, बस इतना ही। अब मैं साइड चेंज कर दूँगी। सही है, साइड चेंज करूँगी मैं। ये देखें बस हल्का हल्का सा कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमने, जैसे टोटिया ब्रेड्स होती हैं बिल्कुल जस्ट लाइक अ टोटिया ब्रेड्स, बस उसमें बेकिंग पाउडर होता है। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला, ठीक है। बस ये उसी टाइप की ही रोटी। अब ये देखें वो जो रोटी हमने बनाई थी उसको हमने ठंडा किया, उसके बाद फिर मैंने हॉट ऑयल में इसको इस तरह से हमने फ्लिप करके जो है हमने इसी शेप में ही रखना है इसको। सही है, फ्लिप करके हमने इसको जो है वो फ्राई करना है बहुत अच्छे से। अच्छा, इधर मैं एक बात बता दूं कि आप जो है ना रोटी के अंदर ना एक मार्क लगा लिएगा, उससे क्या होगा कि रोटी फूलेगी नहीं, वरना एक जो है ना वो फूली फूली सी बन जाएगी, जैसे हमारे बनती हैं कचौरियाँ, उस तरह हमने नहीं बनाना, ठीक है। इसलिए इसमें ना कट लगा लिएगा आप छोटे छोटे, जिस तरह आपने देखा होगा, जिस तरह आप जो है वो शीरमाल में लगे हुए होते हैं कट्स, ठीक है, छोटे छोटे से आप, वो मैंने आपको दिखाए नहीं, मैं भूल गई, सॉरी, माजरत। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ क्या उससे क्या होगा कि उसमें एयर नहीं बनेगी और वो फूलेगा नहीं फिर। सही है, मेरे कुछ फूल गए थे इसलिए मैंने फ़ौरन से फिर वो लगा लिया था कट। सही है, तो अब मैं ये देखें अच्छे से, लेकिन हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, बहुत ज़्यादा फुल आग पे नहीं करना, वरना क्या होगा कि क्रिस्पी नहीं बनेगा। अभी देखिए मैंने एक ग्रीन चटनी सॉस बनानी है, एक लहसुन है और जो है ना वो इसमें हरा धनिया है और 2 हरी मिर्चें, 2 से 3 छोटी वाली हरी मिर्चें चॉप कर लें इसके अंदर, और नमक है हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा पानी के साथ इसे ब्लेंड करूँगी और फिर इसमें दही के साथ मैं इसको मिला दूँगी। सही, अगर आपको दही जो है ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप सिर्फ चटनी बना लें। मैंने वैसे चटनी भी बनाई थी और सादा दही भी रखा था बच्चों के हिसाब से। सही है, ये दोनों चीज़ें ही सही हैं। अब इसी तरह से कर लीजिएगा। अभी देखें मैं इसको संभल कर रही हूँ, ये देखें इस तरह की माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब ये वही है भुर्ता जो हमने बनाया था, अब ये हम इसके अंदर फिल करेंगे। सही है, ये आलू का जो मिक्सचर है हमने इसके अंदर फिल करना है और इसको जो है हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना फोल्ड करना है। सही है, अब इसमें हरी चटनी जाएगी, रायता जाएगा, ठीक है, और आप चाहें तो इसमें और इसके अंदर जाएंगे छोटे छोटे से खीरे कटे हुए जाएंगे इसके अंदर, और छोटे छोटे से जो है ना वो टमाटर भी जाएंगे। सही है, ये हम इसके अंदर डालेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अच्छा, जो टमाटर हैं इसके मैंने बीज निकाल लिए थे, बीज पानी छोड़ देते हैं इसलिए। अभी देखें ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसको खोल के आराम से आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट तरीके से इसको लगा सकते हैं। अभी देखें मैंने दूसरा लगाया इस तरह से, मैं आपको दोनों तरीक़ों से दिखा रही हूँ। आप इसका खोल के भी आराम से इसको लगा सकते हैं, जिस तरह आपसे मैनेज हो रहा है ये आप उसको मैनेज कर लें। और ये मैं आपको बता दूं, ये सब लगा के रखिएगा नहीं, इसको फ़ौरन से आप सर्व कर दिएगा, वरना ये सौगी हो जाएंगे। वैसे काफ़ी देर तक सौगी नहीं होते ये, क्योंकि इसमें लिक्विड चला जाता है, जस्ट लाइक वो जो चटनी बनाई है हमने, तो इसलिए ये सौगी हो जाते हैं। सही है, आपने फ़ौरन से सर्व करना है इसको बना के। सही है, और हमने ये देखें इसके अंदर हमने जो है वो दही भी डाला है, दही बिल्कुल सादा है, नमक डाला हुआ है इसके अंदर मैंने, और इसके अंदर ये चॉप जो है वो कोकम्बर और चॉप जो हैं वो टमाटर डालें। मैं अनियन नहीं डालती, आपको अगर सही लगता है आप अनियन भी डाल सकते हैं। अभी देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो रहे हैं ये, आप ज़रूर बनाएं एक दफ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।